गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एक बटरवर्थ एक चेबीशेव फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने लो पास फिल्टर ही डिजाइन किया। अभी तक जितना भी हमने फिल्टर डिजाइनिंग पढ़ा उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लो पास फिल्टर डिजाइन किया, दूसरा कोई फिल्टर डिजाइन नहीं किया। ठीक है, तो जब लो पास फिल्टर हमने डिजाइन किया है तो हम हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका तरीका है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लो पास फिल्टर ही यूज हो, हाई पास भी यूज होगा, बैंड पास भी यूज होगा, बैंड स्टॉप भी यूज होगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ लो पास फिल्टर ही डिजाइन कर पाएंगे तो बाकी फिल्टर्स हम कहां से यूज करेंगे, कैसे हम डिजाइन करेंगे? तो बाकी फिल्टर्स को डिजाइन करने के लिए तरीका क्या है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो ये कहती है कि हम पहले जो फिल्टर हमें डिजाइन करना है, मान लो मैं हाई पास फिल्टर डिजाइन करना है, तो हम हाई पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कोरेस्पॉन्डिंग लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उन फ्रीक्वेंसीज से अपना प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे और फिर उस लो पास प्रोटोटाइप फिल्टर को हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे हाई पास फिल्टर के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कैसे इसका चलता है? हमारे पास मान लो हाई पास फिल्टर का स्पेसिफिकेशन है। अगर हाई पास फिल्टर का स्पेसिफिकेशन है तो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशन हम फाइंड आउट करेंगे। उन फिल्टर स्पेसिफिकेशन से हम एक लो पास फिल्टर अप्रोक्सीमेट करेंगे, मींस डिजाइन करेंगे, और फिर उसके बाद इनवर्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपना हाई पास फिल्टर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपके, एक सेकेंड, आपके लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन से फिल्टर अप्रोक्सीमेशन तक का जो ये प्रोसेस है ये हमने अभी तक किया है। हमारे पास लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन था और उससे हमने अपना फिल्टर फंक्शन डिजाइन किया है। ठीक है, अभी तक हमने यही किया है और ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है, ये अपने आप में एक टिपिकल प्रोसेस है। अब अगर यही प्रोसेस हमें सिर्फ हाई पास और बैंड पास या बैंड स्टॉप के लिए करना हो तो जितना मेथड हमने लो पास के लिए बनाया, जितने रिलेशंस लो पास के लिए हमने रिसर्च किए हैं, उतने सारे रिसर्चेस हमें हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप के लिए भी करने पड़ेंगे, जो कि काफी टिपिकल रहेगा। और इसी वजह से हमने क्या किया, हमने उसका एक दूसरा प्रोसेस चूज किया कि हम लो पास फिल्टर तो डिजाइन कर ही ले रहे हैं स्पेसिफिकेशन से, और लो पास स्पेसिफिकेशन डिजाइन कर पाएंगे आपके हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप से। और जो फिल्टर फंक्शन हमारा आ रहा है लो पास फिल्टर का, उसको हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपने डिजायर्ड फिल्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक, we need to apply a suitable frequency transformation if we wish to design band pass, band stop and high pass filters using the low pass approximating function analysis। ठीक है, तो हमें सुटेबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हम चूज करें जिससे कि हमारा लो पास फिल्टर लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप में ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है,
Now we can use the concept of filter transformations to determine the new filter designs from a low pass design. As a result, we can construct a third order Butterworth high pass filter into a fifth order Chebyshev band pass filter और फिफ्थ ऑर्डर चेबिशेव बैंड पास फिल्टर। मतलब किसी भी फिल्टर को हम लो पास स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वहां से हम अपने न्यू फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहां एक लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दिया गया है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस दिखाया गया है, और एक हाई पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पांस दिखाया गया है। इन दोनों में एक चीज कॉमन, ओमेगा सी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एक कॉमन है। और एक चीज कॉमन है कि जितनी डिस्टेंस पास करानी है, जितनी फ्रीक्वेंसीज पास करानी है, वहां पर जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। और जितनी फ्रीक्वेंसी स्टॉप करानी है, वहां पर आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम ओमेगा सी पर कंसंट्रेट करके लो पास फिल्टर को इन्वर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, हाई पास फिल्टर। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके कुछ रिलेशन बनाए गए हैं। जैसे लो पास फिल्टर में जब ओमेगा 0 होगा उस समय मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। जब ओमेगा 0 होगा उस समय मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और 1 हाई पास फिल्टर में कब आएगा, जब ओमेगा इनफिनाइट होगा। मींस हाई पास, उसमें हम पास बैंड में होंगे। पास बैंड ओमेगा इनफिनाइट तक जाता है, इनफिनाइट कहें या पाई कहें। ठीक, लो पास फिल्टर में ओमेगा, उसको बेसिकली ओम होना चाहिए था, ओमेगा इनफिनाइट पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। ओमेगा जैसे ही स्टॉप बैंड में एंटर करता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो 0 को टेंड कर रहा है और इनफिनाइट पर जाकर वो 0 हो जाता है। ठीक, तो ये लो पास फिल्टर में जब ओमेगा इनफिनाइट को टेंड करेगा तो उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन हाई पास फिल्टर में 0 कब होगा, जब ओमेगा 0 होगा। ठीक है, लेकिन ओमेगा सी पर क्या है, लो पास और हाई पास दोनों का मैग्नीट्यूड ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कितना है, हाफ पावर, 0.5 रह जाता है, 0.5 मैग्नीट्यूड रह गया। Thus, in general, magnitude of low pass filter is equal to magnitude of high pass filter, but condition, लो पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड हाई पास फिल्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगा, जब लो पास में फ्रीक्वेंसी अल्फा ओमेगा सी हो और हाई पास में फ्रीक्वेंसी 1/अल्फा ओमेगा सी हो। मींस अल्फा अगर कोई पॉजिटिव रियल फैक्टर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर के लिए जब हम अल्फा ओमेगा सी करते हैं, मींस मान लिया कोई एक वैल्यू 0.2 है अल्फा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहां दिया भी है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 ओमेगा सी पर जो लो पास फिल्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, वही वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा सी पर हाई पास फिल्टर की होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, when designing a filter, it is common practice to first design a normalized low pass filter, and then use a spectral transform
or frequency transform to transform that low pass filter into a different type of filter. ठीक. The reason for this is because the necessary values for designing low pass filters are extensively described and tabulated. अब उन्हीं को फिर से हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप के लिए डिस्क्राइब और टेबुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसी वजह से हम लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं. फ्रॉम दिस फिल्टर डिजाइन कैन बी रिड्यूस्ड टू द टास्क ऑफ लुकिंग अप the appropriate values in a table and then transforming the filter to meet the specific needs. ठीक है. Now, having a normalized transfer function with cutoff frequency of 1 Hz, one can modify it in order to move the cutoff frequency to a specified value fc as S is transformed to Fc multiplied by S. और इसी तरीके से हम अपना आगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे भी. देखो, एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, दो टाइप के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे. एक है एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन और एक है डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन. एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि जब हम एनालॉग डोमेन में रहकर एनालॉग फिल्टर को एनालॉग फिल्टर में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, मींस एनालॉग लो पास फिल्टर को एनालॉग लो पास, एनालॉग हाई पास, एनालॉग बैंड पास या एनालॉग बैंड स्टॉप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन. और जब हम डिजिटल लो पास को डिजिटल लो पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप, हाई पास में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे. ठीक है. थैंक यू.